के पिया से अमर हो जाए, सबद रस मीठा रहे। सबसे मीठी खांड, खांड होती है शक्कर से, शक्कर जैसा दाना होता है, खांड सबसे मीठी है और ज्यादातर लोग खांड खाते हैं। पर खांड खाए तो उपजे, नीम खाए लवलीन, तो नीम खाओ तो सब बीमारी मिट जाए। सुबह सुबह शुगर वाले को तो रोज 4-5 पत्ती नीम की चबाई लेना चाहिए। और जैसे चैत का महीना आता है ना, मार्च के बाद अप्रैल में नीम की कोमल कोमल पत्तियां फूटती है, उसे सबको खाना चाहिए। नीम हर एक औषधि में काम आता है, और ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाएंगे ना तो हाथ कमजोर हो जाते हैं, इसलिए सबको नीम खाना चाहिए। काया कोटी काट की जामे लग रही आग, ये काया है या काट की कोटी है, और इसमें कौन सी आग लग रही है? काम की और क्रोध। आप लोगों को किसी को क्रोध तो नहीं आता? आप बहुत अच्छे हो, आपको क्रोध आता है? आप लोग को भी बिल्कुल, यहाँ के लोग तो बड़े समझदार हैं, कोई को क्रोध नहीं आता है। पर अगर क्रोध आता हो तो एक बात, ये काया है या कोटी है और इसमें आग लग रही है। कभी साहब ने कहा, या गढ़ भीतर अग्नि जरते धुआं न प्रगट होई, साहब तेरा भेद न जाने कोई। इस काया कोटी में क्रोध की सबसे बड़ी आग है। पर एक निवेदन करूं, माचिस की तिल्ली किसी वस्तु को जलाती है, उसके पहले वो बोलो बोलो, वो क्या करती है? जलती है, तभी दूसरे को जलाती है। आज तक आग से जल के आदमी नहीं मरे होंगे, उतना क्रोध की आग में जल जल के मरे हैं। क्रोध हमारा काल है, क्रोध ही जंजाल है, शिव दुर्वासा क्रोध बस हुए बेहाल है। इसलिए माचिस की तिल्ली जब तक स्वयं नहीं जलती है तब तक दूसरे को नहीं जलाती है। ऐसे ही हम क्रोध में स्वयं जलते हैं तब दूसरे को जलाते हैं। तो बचे कैसे? आप ही बताओ, क्रोध से बचना चाहते क्या? ऊंचा हाथ कर दो, कौन कौन क्रोध से बचना चाहते हैं? हम कभी भी क्रोध आ जाए तो बच जाए। ऊंचा हाथ कर दो, कौन कौन बचना चाहते हैं? मतलब आपका मुस्कुराना ही पता चल रहा है कि आप सुनना चाह रहे हैं, है ना? श्री पूर्ण साहिब जी कहते हैं, हमारे महापुरुष बुरहानपुर गद्दी के पूर्ण साहिब हुए, जिनने बुरहानपुर गद्दी की स्थापना की, वो श्री पूर्ण साहिब जी विराग शतक में कहते हैं, निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई निज आँख, दसन चबाए जीव निज काको क्रोध कर भाग, तैसे सभी विचारिये लागे कर मने हाथ, निज कर। ये अपने हाथ से अपनी उंगली आंख में लग जाती, लगी नहीं लगी? एक आध बात लगी ना? तो बताओ, उंगली किसने काटी? काट के फेंकी उंगली को, क्यों? क्योंकि उंगली भी हमारी और आंख भी निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई नहीं जा, दसन चबाए जीव। ये हमारी जीभ है, जो जीभ को, जीभ में कभी कभी भोजन करते करते जीभ को किसने काट दिया? किसने काट दिया? दांत ने। हथौड़ी लाके दांत तोड़ना चाहिए ना? किन्ने मेरी जीभ काट ली, मेरे मसूड़े काट दिए। क्या कोई ने आज तक हथौड़ी से अपने जीभ कटने के बाद दांत को तोड़ा? नहीं तोड़ा हो तो कल से तोड़ना शुरू कर देंगे। ये नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि दांत हमारे और जीभ भी हमारी। ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अगर कोई घर का सदस्य, कोई परिवार के ऊपर हमें थोड़ी गुस्सा आ रही तो समझना कि जीभ हमारी और दांत, ये सूत्र जरूर ले जाना, जीभ हमारी और दांत। पति हमारा, सास हमारी, बहू हमारी, बेटा हमारा, किस पे क्रोध करें? कहाँ जाएंगे छोड़ के? ये तो है ही तो हमारे। परंतु हम क्या करते हैं? हम बाहर हो जाते हैं, मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। क्रोध की आग। आप लोग गाड़ी चलाते हो, एक गरम हो तो एक नरम हो जाए, एक नरम एक गरम तो झगड़ा नहीं होगा, दोनों ही गरम गरम हो जाए तो क्या होगा? हाँ, एक बात है,
पति की आंखें लाल हो तो देख लेना कि खतरे के निशान आ रहे हैं। ट्रेन जब चलती है ना, ट्रेन जब चलती है तो आगे अगर पटरी पे कोई खतरा हो तो लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोकते हैं और हरी झंडी दिखाकर बढ़ाते हैं। तो सामने वाली जो गाड़ी आ रही है उसको क्रोध है तो जान लो कि भी खतरे के निशान आ रहे हैं। अपन चुप हो जाओ, अपन मौन हो जाओ, अपन कुछ भी मत बोलो, कोई झगड़ा नहीं होगा। जब आप गाड़ी चलाते हो चौराया पे तो एक लाल लाइट जलती है तो गाड़ी रोकना पड़ता है ना, और हरी लाइट जले तो गाड़ी बढ़ा दो। इसलिए कभी भी क्रोध देख लो कि आगे वाला गरम है तो अपन थोड़ा सा नरम हो जाए, क्या बिगड़ेगा। और अगर गरम गरम हो गए तो थाना तहसील पता नहीं क्या क्या घोटाला होगा। इसलिए थोड़ा सा नरम हो जाए। काया कोटि काट की जामे लग रही आग। एक पत्नी बहुत क्रोधी थी, पति भक्त था, कहीं गया भजन पार्टी में, और भजन पार्टी से आया तो रात की 12 बजे आया तो वो भाषण सुनाने लगी, प्रवचन सुनाने लगी। पति नहीं बोला तो उसको गुस्सा इतना आया कि बगल में मटका पड़ा था पानी का, उनकी खोपड़ी पे जाके डाल दिया। तो उनकी जो भक्त मंडली बेटी थी उन्होंने कहा, भाई तेरी पत्नी तो डंडे से ठीक करने लायक है। वो कहता है कि कैसी बातें करते हो, मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो मुझे मोहजाल में नहीं रखती है, मैं इससे उपराम रहता हूँ और भजन करता हूँ। अरे पहले बदल गरजते हैं फिर बरसते हैं, तो ये थोड़ी देर गरजी फिर ये बरस गई और इसने मटका उठाकर मेरे सिर पे डाल दिया तो अच्छा तो किया, मैं डिब्बा से पानी डालता, इससे तो अच्छा इसने ही पानी डाल दिया, कितना अच्छा। इतने में क्या हुआ, फिर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। रात की भात बनी हुई पड़ी थी भगोनी में, उठा के लाई, ये कोई तेरा बाप खाएगा। तो वो मुस्कुराते हुए उस भगोनी को उठाया और अपनी पत्नी की खोपड़ी पे रखा के, देवी तेरी भट्टी ज्यादा गर्म हो गई, जरा रात की भात को थोड़ा तेरी भट्टी पे रख के थोड़ा गर्म करो। जहाँ एक नरम वहाँ झगड़ा नहीं होता है। इसलिए काया कोटि काट की जामे लग रहे आग, भीतर रहे सो जर में साधु उभरे भाग। अगर हम घर में ही रह गए, कभी साधु संतों में नहीं गए, कभी अच्छे विचार सुनने नहीं गए, तो हम जर जर के मर जाते हैं। आगे क्या कहते हैं कि घर जा रहे घर उभरे, घर रा क्या घर जा, एक चंबो हम देखा जो मुर्दा काले खाए। घर राके घर जा, घर जला के घर बच सकता है, अहंता ममता का घर जलाए, कामना इच्छा का घर जलाए तो ये अपना आत्मस्थिति रूपी घर बच सकता है। एक अचंबा हमने देखा मुर्दा काले, जय मरने से जग डरे मोरे मन आनंद। आई के हाथ से मरने से बच गया। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की कृपा होती है, तब ये जीवन बदल
इसलिए गुरु की शरण, संत की शरण, सत्संग की शरण में जो जाता है उसका शब्द ही बेटा जीव। शब्द में बहुत फर्क है। शब्द हमारा, हम शब्द का सुनी मत जाओ सरक, और जो चाहो निज तत्व को तो शब्द उले हो परक। जो निज तत्व को चाहते हो, निज तत्व माने आत्मा राम, अपना परमात्मा, अपना राम। अच्छा ये बताओ, सब राम चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब राम चाहते हैं नहीं? अच्छा राम किसके लिए चाहते हैं? बेटा की शादी जल्दी हो जाए, बेटो फर्स्ट नंबर से पास हो जाए, बहू घर में आ जाए, मेरी दुकान अच्छी चले, मेरा घर में कोई प्रकार का संकट ना हो। राम इसके लिए नहीं, राम तो उसके लिए चाहो जो जन्मना ना पड़े, मरना ना पड़े, गर्भवास में ना आना पड़े, बार बार नाना खानियों में ना भटकना पड़े। और उस राम को जानने के लिए, उस राम को पाने के लिए हमें उस निज तत्व को जानना पड़ेगा, उस आत्म तत्व को जानना पड़ेगा। और वो आत्म तत्व कहाँ है? वो आत्म तत्व किस जगह है? जिसको हम जान करके हम सुखी हो जाए। शब्द बिना सुरती आंदरी कहो काको जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए।